नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज 5 मई है। यदि आप महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रखते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। एनसीपी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कहना चाहिए अब, शरद पवार ने 2 तारीख को यानी 2 मई को अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, जिससे एक राज्य में सियासी भूचाल आ गया था। बड़ा ही उनका ये अप्रत्याशित निर्णय था। वहाँ जो भी लोग जमे थे, उनकी आत्मकथा के विमोचन समारोह में वो सारे के सारे हतप्रभ रह गए। हालांकि उसी समय हमारे अजीत पवार साहब, जो कि शरद पवार साहब के भतीजे हैं, उन्होंने कहा था कि एनसीपी के नए अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, पैनल का गठन कर दिया गया है। आज वही 15 सदस्यीय पैनल नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेगा। और इस घोषणा के बाद ये मानकर चलिए फिर से कि मुंबई में या कहिए महाराष्ट्र में फिर से एक सियासी धमाका होने वाला है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अब ये मानकर चलिए कि जो अजीत पवार अपने लिए एनसीपी में एक ज़्यादा मौका खोजने की तलाश में थे, वो मौका उनको ये 15 सदस्यीय पैनल देने से रहा। उनकी निगाह में अजीत पवार दूर दूर तक नहीं है। यदि पैनल कोई डिसीज़न भी लेगा तो वो शरद पवार की बिटिया सुप्रिया सुले के पक्ष में लेगा। ये मैं पूरी तरह से पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। और यदि सुप्रिया सुले का नाम आता है तो ये किसी सियासी भूचाल का, किसी सियासी धमाके का ये कहिए कि ट्रेलर होगा। क्योंकि अजीत पवार साहब या उनके समर्थक इस चीज़ को कतई मंजूर नहीं करेंगे, ये तय है। दोस्तों, हालांकि इस बीच कोशिशें ये भी की जा रही है कि शरद पवार साहब अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें। इसके लिए उनके ऊपर चारों तरफ से एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी कल सुप्रिया सुले को फ़ोन करके कहा कि भाई आप अपने पिता से गुजारिश करिए कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें। इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी सुप्रिया सुले को फ़ोन करके कहा कि आप शरद पवार साहब से कहिए कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें। तो कहने का आशय ये है कि पैनल की कोई दुविधा नहीं है। ये पैनल की दुविधा कुछ नहीं है। पैनल तो भाई शरद पवार साहब के अपने लोगों का पैनल है, ये 15 सदस्यीय पैनल। और उस पैनल को डेफिनेटली ये संकेत दे दिया गया है कि भाई यदि शरद पवार साहब मेंटोर के रूप में बने रहते हैं तो ऐसा किया जाए कि सुप्रिया सुले को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। और संभावना इसी की ज़्यादा नज़र आ रही है। चूँकि शरद पवार साहब की उम्र काफ़ी हो चुकी है, 82 वर्षीय शरद पवार साहब के लिए इस उम्र में ज़्यादा भागदौड़ करना संभव नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि पवार साहब आज भी इस उम्र में भी जो भागदौड़ कर रहे हैं वो एनसीपी के अन्य नेताओं से, उनसे कहीं ज़्यादा युवा नेताओं से भी संभव नहीं हो पा रही है वो भागदौड़।
पिछले चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शरद पवार साहब ने मेहनत की और उसी मेहनत का नतीजा था कि एनसीपी को 54 सीटें मिली महाराष्ट्र में, और इस बार भी वो उसी तरह से लगे हुए थे पूरी तरह से। मगर जब अजीत पवार साहब की बगावती तेवर दिखे तो उसको देखते हुए उनके मन में थोड़ा सा खटका बैठ गया। खटका ये बैठ गया कि कहीं उनका भी अंजाम शिवसेना के उद्धव ठाकरे जैसा न हो जाए, उनकी पार्टी भी उसी तरह से बिखर न जाए जिस तरह से शिवसेना बिखर गई। तो उन्होंने अचानक जब उनकी आत्मकथा के दूसरे भाग का विमोचन समारोह रखा गया था तो उसी कार्यक्रम में उन्होंने बिना किसी से राय मशविरा लिए अपने पार्टी के अन्य नेताओं से उन्होंने अप्रत्याशित रूप से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। अब इस घोषणा से ये उन्हें संकेत मिल गया, इस बात का संकेत मिल गया कि भाई जो पार्टी है उनकी अपनी, ये पार्टी में अभी भी लोग या जो नेता हैं जो वरिष्ठ नेता है अभी भी उनके साथ पूरी तरह से एकनिष्ठ है। वो इस बात से भी समझ में आया कि भाई चाहे प्रफुल्ल पटेल हो या फिर वो जयंत पाटिल जो कि क्या कहते हैं एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, या वरिष्ठ नेता छगन भुजबल हो या अन्य दूसरे नेता हो, उन्होंने सबने अपना समर्थन शरद पवार साहब के प्रति ही व्यक्त किया। उन्होंने बारंबार कहा कि भाई आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। तो शरद पवार साहब ने ये जानने की कोशिश की कि भाई उनके प्रति उनके अपने लोगों में कितनी निष्ठा है, और इस तरह से ये गूगली डाली उन्होंने, और उसका परिणाम आज निश्चित रूप से हमारी समझ में आएगा जब जो 15 सदस्यीय पैनल है वो एनसीपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेगा। जैसा कि मैंने ऊपर में दावा किया कि भाई स्थितियां पैनल के मुताबिक, पैनल के लोगों के मुताबिक स्थितियां पवार साहब की बिटिया सुप्रिया सुले के पक्ष में है, और ये यदि ऐलान हो जाए कि सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बनेगी तो ये मानकर चलिए कि अजीत पवार के लिए बहुत बड़ा आघात होगा, और इस आघात का कुछ न कुछ सियासी धमाके में रूपांतरण होना ही है, ये एक तय मानकर चलिए। आपको जानकर ये भी हैरत होगी कि पवार साहब महाविकास आघाड़ी को लेकर भी ज़्यादा उत्सुक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा में न केवल कांग्रेस पर निशाना साधा है बल्कि उद्धव ठाकरे पर भी प्रहार किया है। पवार साहब ने अपनी आत्मकथा में साफ तौर से कहा है कि उद्धव ठाकरे में कतई राजनीतिक चतुराई नहीं है। वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए केवल 2 बार अपने मंत्रालय में आए, जबकि विश्वास प्रस्ताव का सामना किए बगैर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हार मान ली। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते थे कि उद्धव ठाकरे भले ही मुख्यमंत्री हो, मगर जो योग्यता होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री में, वह योग्यता उनमें दूर दूर तक नहीं है। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाई जब महाविकास आघाड़ी सरकार बनने की प्रक्रिया में थी तो कांग्रेस ने बहुत ही अड़ियल रवैया अपनाया। उस अड़ियल रवैया अपनाने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं थे, जबकि उनके पास विधायकों की संख्या बहुत कम थी, मगर कांग्रेस को एकाएक अपना राष्ट्रीय स्तर याद आने लगता है, अपनी राष्ट्रीय शक्ति याद आने लगती है कि भाई हमारी व्यापकता देश स्तर पर है। तो उसके अड़ियल रवैये का दुष्परिणाम ये हो गया कि जो अजीत पवार है वो एक भावुक व्यक्ति हैं,
और उन्होंने भावुकता में देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला लिया और सुबह का शपथ ग्रहण हो गया। याद होगा आपको कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले ली थी। हालांकि ये सरकार महज 72 से 80 घंटे तक ही रह पाई। तो वो शरद पवार साहब का ये जो कहना है, इससे साफ लग रहा है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ कुछ तो भी असहज महसूस कर रहे हैं। वो असहजता इस रूप में भी नज़र आई कि जैसे ही अजीत पवार साहब की भाजपा से गलबहिया शुरू हुई, उससे उनके मन में बहुत ज़बरदस्त खटका बैठ गया था। और उसी खटके का ये परिणाम है कि उन्हें एकाएक अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा करनी पड़ी। तो दोस्तों, आज हम इंतज़ार करेंगे कि कब तक जो 15 सदस्यीय पैनल है एनसीपी का, वो नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करता है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।